नाजरीन, तकरीबन 1 साल से WWE रिंग से गायब अंडरटेकर आखिरकार WWE रॉ में वापस आ ही गए। उन लोगों की जुबानें अब बंद हो गई जिन्होंने YouTube पर अंडरटेकर के नाम से रिटायर होने की झूठी वीडियोस बनाई थी। उन लोगों ने अपनी वीडियोस में कहा था कि रोमन रेंस के हाथों एक मैच हारने के बाद अंडरटेकर ने WWE से रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता था कि अंडरटेकर और भी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होकर WWE में वापस आ रहा है। दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, WWE 2017 और 2018 के सुपरस्टार्स की लिस्ट में अंडरटेकर पहले से ही शामिल थे। अगर कोई रेसलर WWE से रिटायर हो जाता है तो उसकी प्रोफाइल को सुपरस्टार्स की लिस्ट में से काट दिया जाता है और WWE ने कभी भी ये वाजे नहीं किया था कि अंडरटेकर ने रिटायरमेंट ले ली है। दोस्तों, 22 जनवरी 2018 WWE रॉ से एक दिन पहले WWE ऑफिशियल वेबसाइट पर यह खबर आ गई थी कि कल WWE रॉ की 25वीं एनिवर्सरी है और उस एनिवर्सरी में अंडरटेकर समेत काफ़ी रेसलर ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अंडरटेकर की यकीनन वापसी है। हालांकि अंडरटेकर रेसलमेनिया में वापस आने वाले थे, लेकिन WWE मैनेजमेंट के कहने पर अंडरटेकर ने अपना इरादा बदल दिया और आवाम को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। यकीनन ये बात अंडरटेकर के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और अब शायद WWE रॉ का रुख बदलने वाला है। तकरीबन 2 साल से WWE यूनिवर्सल के टाइटल पर कब्जा करने वाले ब्रॉक लेसनर के लिए यकीनन ये खतरे की घंटी है कि अब अंडरटेकर WWE रॉ में मौजूद है। ब्रॉक लेसनर को पहले से ही कैन और ब्रान स्ट्रोमैन ने बहुत काफ़ी टार्चर किया हुआ है, लेकिन अब लगता है कि अंडरटेकर के आने के बाद ब्रॉक को इस यूनिवर्सल टाइटल से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को लाजमी दबाएँ। दोस्तों, मैं हूँ शान अली और आप देख रहे थे शान अली टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।